आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी। हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। 11 दिन हो गए आज 22 तारीख को ये घटना घटी थी। अभी तक कुछ भी हमें उसका लेखा जोखा आया नहीं, उन्होंने क्या किया है, वहाँ से क्या जवाब आया है। सिर्फ हम करेंगे करेंगे करके काम नहीं चलेगा। तुरंत बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये पीडब्ल्यूसी वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोज जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकल कर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोज का ये बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। ये जो आतंकी आए थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। यह आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी। हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। तो ये क्या मामला है? तो बीके हरिप्रसाद कहते हैं हमारे लिए तो बड़ा प्यारा नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री होगी बीजेपी की। हाँ, आपके सांसद 15 दिन रहते हैं, आपके बच्चे यहाँ के सिटीजन ही नहीं है, तो आपके लिए तो नेबरिंग कंट्री होगा ही वो बड़ा प्यारा। रॉबर्ट वाड्रा जी तो सबसे पहले आतंकी हमला होते ही रॉबर्ट वाड्रा निकल आए थे हिंदुत्व को कोसने के लिए, और ये हिंदुओं के लिए ही हुआ, क्योंकि मुसलमान को परेशान करता है हिंदुत्व की ताकत, इसलिए ये रिटेलिएशन हुआ। विजय वाडेत्तिवार जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा टेररिस्ट ने कोई धर्म नहीं पूछा, टेररिस्टों के पास इतना समय भी नहीं है धर्म इत्यादि पूछने का, तो ये गलत बात है। सोचिए, टेररिस्ट के पास समय है नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया। ये बेचारे जो पर्यटक मारे गए, उनसे अधिक ये विजय जी जानते थे कांग्रेस के। मणिशंकर अय्यर ने कहा द पहलगांव अटैक इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय जो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, उसका ये मैनिफेस्टेशन है, जस्टिफाई कर दिया। और कि बीजेपी आप लोगों पर सुबह से आक्रामक है इस मसले पर, उनका बार बार ये आरोप लगाना कि पाकिस्तान की आप लोग जुबान बोलते हैं, नेता आपकी जुबान बोलते हैं, इवन आज तो सीडब्ल्यूसी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी तक कह दिया गया। आपको लगता है कि उचित है ये सब कहना, और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं एक ही कहना चाहूँगी कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उनको लग के हम काम करते हैं।
आपने 2 दिन पहले राहुल गांधी जी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में सब मुद्दों को स्पष्ट किया था। और पहलगाम का जो मुद्दा है, पहले थे राहुल गांधी वहाँ पे भागे भागे पहुँचे, वो मीटिंग छोड़ के आए, ऑल पार्टी मीटिंग में चले आए और हमने सबने उनको सपोर्ट किया है। और खरगे साहब ने और राहुल जी ने मांग की है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो जाए जिसमें हम इस विषय पर बोलेंगे। हम इस विषय में हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं, हमारे प्रधानमंत्री के साथ है, जो भी उनको कोऑपरेशन चाहिए उसके लिए हम मदद करने के लिए तैयार है, ये राहुल जी ने बोला है। लेकिन हमारा दुख ये है कि 11 दिन हो गए, आज 22 तारीख को ये घटना घटी थी, अभी तक कुछ भी हमें उसका लेखा जोखा आया नहीं, उन्होंने क्या किया है, वहाँ से क्या जवाब आया है। सिर्फ हम करेंगे करेंगे करके काम नहीं चलेगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, कैसे कदम उठाए, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं।